जितने माइनॉरिटी एमएलएस की आप बात कर रहे हैं, इस वक्त वो लोग अपने हलके में महदूद हो चुके हैं। वो स्टेट के माइनॉरिटी लीडर्स नहीं हैं, वो अपने हलके के लीडर्स हैं। हमें कम्युनिटी लीडर चाहिए, हमें स्टेट लीडर चाहिए, हलके का लीडर नहीं चाहिए। अभी जो मौजूदा हालात जो सरकार है उससे आपकी पार्टी की उम्मीद है, या डायरेक्ट उन्हें आप अपील कर रहे हैं, या डायरेक्ट उन्हें पूछ रहे हैं, डायरेक्ट उन्हें बता रहे हैं? ना 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 ना, ये आप गलतफहमी में ना रही है कि हम मुस्लिम पॉलिटिकल फोरम वाले पॉलिटिकल पार्टी से रिक्वेस्ट कर रहे हैं। ना तो हम सरकार से रिक्वेस्ट कर रहे हैं, ना हम अपोजिशन से रिक्वेस्ट कर रहे हैं। हम एज ए पॉलिटिकल पार्टी, एज ए कंसर्न्ड एंड कंसाइंड सिटीजन, वी आर शोइंग द मिस्टेक्स एंड नेग्लिजेंस ऑफ द गवर्नमेंट। हम उनको आईना दिखा रहे हैं कि वो गलत हैं। हम रिक्वेस्ट नहीं कर रहे। उनको ये चाहिए कि वो अपनी गलती सुधारें। जिस संविधान की शपथ लेकर वो आज कुर्सी पे बैठे हैं, उस संविधान को लेकर वो आगे बढ़े। उस संविधान के खातिर जो जिस पे वो कुर्सी पे बैठे हैं, उसको लेकर कम्युनिटी को आगे बढ़ाने के लिए अपना काम करें। हम सीधा काम करने के लिए उन्हें रास्ता दिखा रहे हैं। कान पकड़ना हमारा हक है, सोशल ऑडिटिंग हमारा हक है, उनको क्रिटिसाइज करना भी हमारा हक है, हम कर रहे हैं। दिस इज अ प्योर कॉन्स्पिरेसी ऑफ द गवर्नमेंट। व्हाट आई वांट टू से इज इट्स अ कॉन्स्पिरेसी ऑफ द गवर्नमेंट टू स्पॉइल एंड एक्सप्लॉइट वक्फ इंस्टीट्यूशन। अगर एंटी कन्वर्जन बिल है, अगर आप लाते हैं और डिप्टी कमिश्नर्स को वक्फ एडवाइजरी कमेटी के चेयरमैन बनाते हैं, तो फिर हम रास्ते पे निकल आएंगे। एहतजाज के कानूनन और आइन के दायरे में रहकर जो कुछ भी हो सकता है, बन पड़ता है, वो करेंगे। यहाँ तक कि हम कोर्ट कचहरी भी आना जाएंगे। Government is utterly failed to promote, manage minority affairs for the welfare and development of minority. This government has failed. Hence, the government should be dissolved and governor rule should become. हमारा डिमांड ये है कि जो है डिप्टी कमिश्नर को जो है ना, बजाय जो है पावर्स देने के, इससे जो है चेयरमैन को दिया गया था, उसी को रखा जाए। This video is sponsored by Mahalakshmi Jewelers, United Hospital, KBN University, Surat Khazana, Shine Group of Institutions, Chulbur Furniture, Easy Buy at Orchid Mall, and by SR Continental Hotel. सिराज साहब, जैसे कि आप बता रहे थे माइनॉरिटी के बारे में, अपनी पार्टी की तरफ से सबको अपील करते जा रहे हैं। कई सारे ऐसे लीडर्स हैं जो अपने आप को माइनॉरिटी के हम हक में हैं और हम चाहते हैं माइनॉरिटी के लोगों को। वो लोग कहाँ हैं? आप लोग आवाज़ क्यों उठा रहे हैं? कौन माइनॉरिटी लीडर्स? आपको लगता है कर्नाटका स्टेट में कोई माइनॉरिटी लीडर्स हैं? कई सारे लीडर्स हैं जो अपनी तकरीरों में कहते आए हैं और कहते हैं। मैं आपको बता दूं, सितंबर में मैं रिजवान अरशद साहब से मिला था। आज जिस ताल्लुक से मैं बात कर रहा हूं, उसका रिप्रेजेंटेशन उनको दिया था और मैंने उनसे गुजारिश की थी पॉलिटिकल फोरम से कि ये आवाज़ असेंबली में उठाए। उसी महीने रिजवान अरशद साहब के बाद मैं एमएलसी नसीर साहब से भी मिला, उनसे भी मैंने रिक्वेस्ट की कि ये आवाज़ उठाएं। सितंबर का सेशन चला गया, विंटर सेशन आया, उनके कान पे जूं तक नहीं रोके। पहली बात, जितने माइनॉरिटी एमएलएस की आप बात कर रहे हैं, इस वक्त वो लोग अपने हलके में महदूद हो चुके हैं। वो स्टेट के माइनॉरिटी लीडर्स नहीं हैं, वो अपने हलके के लीडर्स हैं। हमें कम्युनिटी लीडर चाहिए, हमें स्टेट लीडर चाहिए, हलके का लीडर नहीं चाहिए। और कई सारे लोगों का कहना ये है कि अगर हम माइनॉरिटी की बात करते हैं तो उसकी आवाज़ को दबाया जाता है। दबाया इसलिए जाता है क्योंकि आप सेल्फिश होकर काम कर रहे हैं। सेल्फलेस होकर काम कीजिए। हम कहाँ बोल रहे हैं कि सिर्फ माइनॉरिटी को लेके चलिए, हम संविधान की बात करते हैं, सबको लेके चलिए ना। अगर माइनॉरिटी को छोड़कर आप आगे बढ़ना चाह रहे हैं तो किस लिहाज से आप माइनॉरिटी लीडर हुए? और कई सारे बिल्स ऐसे पास होते जा रहे हैं जो कि नाकानूनी, क्योंकि कानून में जो इख्तियारात हैं चेंजेस के, वो कोई जिम्मेदार आदमी को होते हैं। जो चेंजेस ये आते जा रहे हैं कानून में, उसके ऊपर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, कौन सी भी बिल जब पास होती है तो उसको असेंबली में चर्चा होती है, उसके बारे में डिस्कशन होता है। अगर डिस्कशन आउट ऑफ कंटेक्स्ट हो रहा है या फिर कानून के बाहर हो रहा है तो क्यों नहीं ये सो कॉल्ड सेक्युलर लीडर, सेक्युलर पार्टीज इसके खिलाफ कंप्लेंट क्यों नहीं करते? अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले हवाला दिया है कि वक्त के ताल्लुक से जब वो स्टडी करके बता सकते हैं कि चेयरमैन काम नहीं कर रहे, इसीलिए डिप्टी कमिश्नर को वो लोग अपॉइंट कर रहे हैं तो फिर ये क्यों नहीं बताते कि गवर्नमेंट जो है माइनॉरिटीज़ को वेलफेयर और डेवलपमेंट में फेल हो चुकी है, इस लिहाज से अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, इस गवर्नमेंट को डिसॉल्व होना चाहिए। क्यों कदम आगे बढ़ा के वो लोग आगे नहीं बात कर रहे हैं? तो आप अपनी तरफ से क्या अपील करना चाहेंगे? क्या लगता है आपको कि आपकी इस अपील से लोग जुड़ेंगे? देखिए, लोग जुड़े या ना जुड़े, अपील कर रहे हम अपील इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि हम लोग एक रिस्पॉन्सिबल सिटीज़न हैं और हम चाहते हैं कि कोई भी कम्युनिटी पीछे ना रहे। डॉक्टर राजेंद्र सच्चार कमेटी जिस दिन आई है उस दिन से लेकर अब तक का ब्यौरा निकालिए, 1 इंच भी हमारी कम्युनिटी में फ़र्क नहीं हुआ है। फलाह और बहबूदी में ना हम आगे बढ़े हैं और नीचे गए हैं और हमारी हालत बदतर हुई है। 2014 के बाद तो और ज़्यादा बदतर हो चुकी है। तो इस लिहाज से जागना ज़रूरी है, जगाना भी ज़रूरी है। इसीलिए हम जाग भी रहे हैं, जगाने की कोशिश भी कर रहे हैं। जब तक
हम संविधान को पकड़े हैं, तब तक हम कोशिश करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमारे साथ जुड़ें और आने वाले जिस तरीके से हैदर भाई ने बताया ZP, TP और ग्राम पंचायत लेवल से हम लोग वर्क करेंगे। हम हमारे रिप्रेजेंटेशन के लिए हक मांग रहे हैं, ये कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है हमारा, तो सोशियो पॉलिटिकल इकोनॉमिकल एजुकेशनल राइट के लिए हम लड़ेंगे और हम ये लेकर रहेंगे। अभी जो मौजूदा हालात जो सरकार है उससे आपकी पार्टी की उम्मीद है, या डायरेक्ट उन्हें आप अपील कर रहे हैं, या डायरेक्ट उन्हें पूछ रहे हैं, या डायरेक्ट उन्हें बता रहे हैं? ना 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 ना, ये आप गलतफहमी में ना रही है कि हम मुस्लिम पॉलिटिकल फोरम वाले पॉलिटिकल पार्टी से रिक्वेस्ट कर रहे हैं। ना तो हम सरकार से रिक्वेस्ट कर रहे हैं, ना हम अपोजिशन से रिक्वेस्ट कर रहे हैं। हम एज ए पॉलिटिकल पार्टी, एज ए कंसर्न्ड एंड कंसाइंड सिटीजन, वी आर शोइंग द मिस्टेक्स एंड नेग्लिजेंस ऑफ द गवर्नमेंट। हम उनको आईना दिखा रहे हैं कि वो गलत हैं, हम रिक्वेस्ट नहीं कर रहे हैं। उनको ये चाहिए कि वो अपनी गलती सुधारें। जिस संविधान की शपथ लेकर वो आज कुर्सी पे बैठे हैं, उस संविधान को लेकर वो आगे बढ़े। उस संविधान के खातिर जो जिस पे वो कुर्सी पे बैठे हैं, उसको लेकर कम्युनिटी को आगे बढ़ाने के लिए अपना काम करें। हम सीधा काम करने के लिए उन्हें रास्ता दिखा रहे हैं। कान पकड़ना हमारा हक है, सोशल ऑडिटिंग हमारा हक है, उनको क्रिटिसाइज करना भी हमारा हक है। हम कर रहे हैं, रिक्वेस्ट नहीं कर रहे हैं, हम बोल। एक गम गुस्सा है जिसमें इस तरह से बातें निकल जाते हैं, लेकिन सिराज साहब का दिल ही जानता है, हमारा भी दिल जानता है कि हमको सबका साथ चाहिए। हम अपने लिए नहीं बल्कि अपनी कौम, अपने पूरे मुल्क को बचाने के लिए जो अनकॉन्स्टिट्यूशनल चीज़ें हो रहे हैं उसके लिए हम फाइट करना चाहते हैं और लोगों को उसके साथ आना चाहिए और जुड़ना चाहिए इस मुल्क को बचाने के लिए। उनके जुमले में जो बात थी ना कि जुड़े ना जुड़े नहीं बल्कि सबको जुड़ना चाहिए, एक गुस्सा है क्योंकि हमारे इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव जो काम नहीं कर रहे हैं, कौम के जो कहने वाले अपने आप को लीडर, वो लोग काम नहीं कर रहे हैं। सबको आगे बढ़ना चाहिए, आगे बढ़िए और साथ दीजिए। मेरा आखिरी सवाल ये है, आप लोगों से वाले अगर हैं तो डेफिनेटली सोशल ऑडिटिंग जब होगा तो डेफिनेटली वो सुधरेगी, लेकिन सुधारने के लिए आगे बढ़ना चाहिए। यही वजह है जो सो कॉल्ड सेक्युलर लीडर्स हैं, सेक्युलर पार्टीज़ हैं, वो लोग काम ना करने की वजह से आज कर्नाटका मुस्लिम पॉलिटिकल फोरम जो है आगे बढ़ के रोड पे उतरा है। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस के ज़रिए हम ये मुद्दों को उजागर कर रहे हैं। कल आने वाले दिनों में एक कॉन्फ्रेंस करके हम रोड पे भी उतरेंगे, प्रोटेस्ट भी करेंगे इसके खिलाफ इन द कॉन्स्टिट्यूशनल पैरामीटर्स। उसके बाद इसको कानूनी चौखट में चैलेंज भी करेंगे इंशाल्लाह। मैं हैदर आदिल और रहमान कर्नाटका मुस्लिम पॉलिटिकल फोरम की जानिब से तमाम अवामुन्नास से गुजारिश करता हूँ कि आप लोग आगे बढ़कर हमारा साथ दें। हम एक मोमेंट तैयार कर रहे हैं जिसमें हम हमारी मुस्लिम कम्युनिटी के तहत अपना मुस्लिम रिप्रेजेंटेशन मांगते हैं। तालुका पंचायत के इलेक्शन होने जा रहे हैं, हम उसमें अपना रिप्रेजेंटेशन मांगते हैं। जितने भी पार्टीज़ अपने आप को जो सेक्युलर बताती है, हमारी डिमांड है कि वो आगे बढ़ कर के आएँ और हमारे मुस्लिम कैंडिडेट्स को टिकट फराहम करें। तो हम हमारी फोरम की जानिब से ये अवामुन्नास से भी ये गुजारिश करते हैं कि इस फोरम के साथ जुड़ कर के इस फोरम को और मजबूत करें। आने वाले दिनों में 2023 में हमारा इरादा है कि जितने भी माइनॉरिटी वाले इलाके हैं, जितने भी वो इलाके हैं जहाँ पर हमारी मुस्लिम तादाद ज़्यादा है, वहाँ से सेक्युलर पार्टियों से हम ये उम्मीद करते हैं कि वो हमारे कम्युनिटी से टिकट फराहम करें। अस्सलाम वालेकुम। अभी आपके सामने डॉक्टर मकसूद चंदा साहब, वर्किंग प्रेसिडेंट ऑफ द कर्नाटका मुस्लिम फॉर्म, जो है आपके सामने अपने ख्यालात का इजहार किया। ख़ास तौर पे जो है वक्फ कमेटी के सदर जो होते थे, चेयरमैन, उसके बारे में जो है कर्नाटका गवर्नमेंट जो ऑर्डर पास करी कि हर वक्फ डिस्ट्रिक्ट वक्फ पे जो है चेयरमैनशिप जो है डिप्टी कमिश्नर को बनाया जा रहा है, और जो ऑलरेडी जिसको चेयरमैन बनाया गया था उसको वाइस चेयरमैन का जो है ओहदा दिया जा रहा है। एक्चुअली वक्फ जो है मुसलमानों की एक प्रॉपर्टी है जो 100 साल से जो है मुसलमान अपने जो है कौम और मिल्लत के लिए जो है वक्फ करके चले गए हैं। वक्फ प्रॉपर्टी का मकसद क्या है? ज़्यादा से ज़्यादा इसका मुसलमानों के तालीमी इदारों के लिए, उनके माशी इकनॉमिकल के लिए और जो है ना आने वाली नस्ल के लिए जो है फ़ायदे के लिए जो है वो लोग छोड़ के चले गए हैं कौम और मिल्लत के लिए। इसमें हज़ारों लाखों एकड़ ज़मीन जो है पूरे हिंदुस्तान के अंदर फैली हुई है। लेकिन अक्सर ये देखा जा रहा है क्योंकि जितने भी MPs, MLAs, मिनिस्टर्स, कैबिनेट्स के ये लोग जो है अपने अपने जहन में जो प्लानिंग आती है किस तरीके से जो है राइट्स को क्रश करना, राइट्स को जो है ना उनको जो वायलेशन करना और अपनी मनमानी चलाना, ये सोच के जो है ना, चूँकि उद्योगपति के जो है ना ज़्यादा अंडर में रहते जितने भी हमारे MP MLAs हैं,
और उनकी वजह से इलेक्शन जीत के आते हैं। लिहाजा उन्होंने जो चाहते हैं उद्योगपतियों के मशवरे लेकर पार्लियामेंट में और असेंबली में वो कानून पास कर लेते हैं जो वो चाहते हैं, क्योंकि मेजॉरिटी जब उनकी होती है और लोग जो है ना इस तरीके से पास कर रहे हैं जैसा कि हमारा हिंदुस्तान डेमोक्रेटिक पार्लियामेंट्री जुडिशरी सिस्टम्स नहीं है, बल्कि इनके मनमाने जो होते जा रहे हैं उसको कर रहे हैं। ये जो है लोगों के राइट्स इसमें कर्व होते हैं। ये जो इदारों के लिए वक्फ बोर्ड वक्फ हुआ था, मुसलमानों के जो है कॉलेजों के लिए, मुसलमानों के दवाखानों के लिए, मुसलमानों के जो है यतीम खानों के लिए, मुसलमानों के एजुकेशन जो है डेवलप के लिए, वो चीज़ें तो हो नहीं रहे। अब जब गवर्नमेंट जो है डिप्टी कमिश्नर को जो है पूरे जो है पावर्स देंगे तो होगा क्या, क्योंकि डिप्टी कमिश्नर्स के जितने पावर्स होते हैं वो पूरे यूटिलाइज़ करना जो है उनके बस में भी नहीं है। क्योंकि हम देखते हैं कि कई प्रोसीडिंग्स जो है ना डिप्टी कमिश्नर के पास यानी प्रोसीडिंग्स हैं सालों से पेंडिंग हैं, और जो है दूसरे जो प्रोसीडिंग्स हैं कई दिन से पेंडिंग हैं। डिप्टी कमिश्नर को इतना भी टाइम नहीं मिलता कि जो है कौन से फाइल्स को पुटअप करना, किसको ऑर्डर करना, क्या है क्या नहीं, वो सब जो है ना नीचे लोगों का और उनके जो है हवारियों का जो काम है कि उसको ये करें। तो अब जो है डिप्टी कमिश्नर साहब कब वक्त निकालेंगे, वफ़ के जो है ना क्या क्या जो है फ़ायदे हैं, क्या नुकसान हैं, क्या करना चाहिए, क्या है, वो लोग जो है उसको वक्त रेट पढ़ना पड़ेगा, फिर उसके ताल्लुक से उनको सोचना पड़ेगा कि करना क्या है। तो जब वो लोग जो है इस पर मुसलत होंगे, पहले तो गवर्नमेंट के अंदर जो है ये काम गलत किया गया है कि जो है पूरे जो है इनामी ज़मीनों को, और आपका डिमांड क्या है सर? हमारा डिमांड ये है कि जो है डिप्टी कमिश्नर को जो है ना बजाय जो है पावर्स देने के इस तरह से जो है चेयरमैन को दिया गया था उसी को रखा जाए, एक चीज़। दूसरी चीज़ डिप्टी कमिश्नर को जो है ना, चूँकि हमेशा ये लोग एडमिनिस्ट्रेटिव की हैसियत से आते थे, चेयरमैन की हैसियत से नहीं आते थे, पहली मरतबा जो चेयरमैनशिप दी गई उन्हें। लिहाजा हम हमारे पॉलिटिक फॉर्म के ज़रिए ये हम दरख्वास्त करते हैं गवर्नमेंट से कि इनको जो है ना दोबारा इस चेयरमैनशिप से हटा दिया जाए और जो है अपने कौम और मिलत के जो दर्द रखने वाले हैं उन लोगों के हाथों में दिया जाए, ताकि कौम और भलाई के लिए जो है फ़ायदा उसका दिया जा सके। दूसरी चीज़ पर्टिकुलरली गवर्नमेंट को इतना नहीं मालूम था सर जी। तो आपका सेकंड ऑप्शन क्या है कि भाई क्या वोटिंग होना उसके बारे में आप कुछ नहीं, एक्चुअली गवर्नमेंट जो है ना उनको इतने वर्क है कि उनको कुछ भी करने नहीं आता उनको। ये लोग जो है सालों में 6 महीने में 1 साल में मीटिंग लेंगे, उसके बाद जो उसके जो है अवाम को फ़ायदे पहुंचाना है, क्योंकि वक्फ बोर्ड जो है एक बहुत बड़ी जो है ना इदारा है जिसमें डे टू डे जो है ना डेवलपमेंट्स के लिए जो है ये करना है। ख़ासकर मैं तो ये कहूँगा कि एजुकेशनल रखने वाले लोगों को जो है इसके अंदर शामिल किया जाए, कमेटियों में जो है इस मुताल्लिक़ जो इल्म रखने वाले लोगों को शामिल किया जाए और इसका ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा कौम और मिल्लत और मुसलमानों को जो है दिया जाए, ताकि हमारी जो इकनॉमिक पस्त हो गई है, हमारी एजुकेशनल लेवल जो डाउन होते जा रहा है, उसको डेवलप करने के लिए जो है ये हमारे कौम और मिल्लत के हाथों में रहना ज़रूरी है। इस वजह से हमारी रिक्वेस्ट है कि जो है गवर्नमेंट से अपील करते हैं कि इसको जो है इमीडिएटली जो चेयरमैनशिप डिप्टी कमिश्नर को दी जा रही है उसको निकाल के जो है दोबारा जो है क्या प्राइवेट इदारों के जो दर्दमंद अहबाब हैं उनकी दोबारा उसको दिया जाए। दूसरी चीज़ जो है एंटी जो है कन्वर्शन जो बिल लाया गया है, इसके अंदर जो है बहुत सारे क्या गवर्नमेंट के जो है अजीब चीज़ें हैं कि एक्चुअली कानून जो पास किया जा रहा है मुसलमानों के लिए, क्रिश्चियनों के लिए पास किया गया है, बैकवर्ड के दलित के लिए पास किया जा रहा है। तो ये लोग जो है ना एक्चुअली करना कुछ भी नहीं है, लेकिन परेशान करने के लिए जो है नए अजीब बिल ला रहे हैं। ये बिलों से किसी को फ़ायदा होने वाला नहीं है। अभी इन्होंने जो है इसके तहत केसेस बुक करेंगे, लोगों को परेशान करेंगे कि जबकि राइट्स टू फंडामेंटल राइट्स में राइट्स टू रिलीजन, राइट टू प्रोग्रेशन, राइट टू परसुएशन, राइट टू जो है एक्सप्रेशन जब दिया गया है हमारे फंडामेंटल राइट्स में, तो उसका यूटिलाइज़ करने के लिए जो है तुम अवाम को रोकना, ये कोई भी जो है अक्लमंदी नहीं है। इट इज़ नथिंग बट टू क्रश द फंडामेंटल राइट्स ऑफ द सिटीजन्स ऑफ इंडिया विच इज़ गिवन बाई द क्या कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया टू प्रोटेक्ट द राइट्स ऑफ द सिटीजन्स ऑफ इंडिया। इसको वायोलेशन हो रहा है इस तौर पर। लिहाजा गवर्नमेंट को चाहिए कि बिल जो है इसको MLC से जो है ना पेश करके पास करने के बजाय इसको यहाँ पे रोक दिया जाए, क्योंकि बिलों के ऊपर जो है जनरली राज्यसभा में, लोकसभा में और असेंबली में और MLC इसमें वहाँ पर डिस्कस किया जाता है, पहले उसके प्रोज एंड कॉन्स पे देखा जाता है, मेरिट और डीमेरिट्स के ऊपर जो डिस्कस किया जाता है। उसके बाद अगर वाकई में जो है बोलिए फ़ायदेमंद है कौम और मिलत के लिए और सिटीज़न के लिए, तो उस वक्त उसको पास किया जाता है। अब हो रहा क्या है, वन मैन शो हो गया है, जो CM जो है, जो PM चाहे वो इमीडिएटली हो जाता है, ना तो डिस्कशंस हैं ना कुछ। हालांकि डिस्कशंस के लिए जो फॉर्म बनाया गया है
असम्बली और पार्लियामेंट्स जो फॉर्म किया गया है कॉन्स्टिट्यूशन के तहत, वो इसीलिए कि लोग अपने अपने ख्यालात को इजहार करके जो है राइट्स को जो प्रोटेक्ट करना, बजाय प्रोटेक्ट होने के जो है राइट्स जो है डिनाइल हो रहे हैं, जिसकी वजह से अवाम के लिए एक परेशानी कौन मसला सामने आ रहा है। गवर्नमेंट को चाहिए कि ऐसे कानून ना बनाएं जो लोगों के लिए परेशान कौन मसला हो। लिहाजा हम जो है इस फॉर्म के ज़रिए ये अपील करते हैं गवर्नमेंट से, जो है ना इसको इस बिल को एंटी कन्वर्शन बिल को जो है रोक दिया जाए, और फिर औक़ाफ़ के जो है ना जितने भी इदारे हैं उनको जो है दर्दमंद और मिल्लत के जो ज़िम्मेदार हैं उनके हाथों में दिया जाए चेयरमैनशिप, ना कि डिप्टी कमिश्नर में। लिहाजा जो है ये अपील हम हमारे इस फॉर्म के ज़रिए गवर्नमेंट को और पब्लिक को जो है पहुँचा रहे हैं, जो है इसको मुनासिब है कि स्टेप लेके जो है इसको रोक दिया जाए। अगस्त 2021 में लेजिस्लेटिव काउंसिल BCM में चर्चा होती है कि वक्फ प्रॉपर्टीज़ के ताल्लुक से डिस्ट्रिक्ट एडवाइजरी कमिटीज़ जो थे वो कारगुजार नहीं हैं, वो फेल हो चुके हैं, डिस्ट्रिक्ट वक्फ को मेंटेन नहीं कर पा रहे हैं। इस लिहाज से बैकवर्ड क्लासेस माइनॉरिटी वेलफेयर ने सुझाव देकर माइनॉरिटी ये जो वक्फ के चेयरमैन थे उनको मनसूख करके डिप्टी कमिश्नर को चेयरमैन बनाने का फ़ैसला कर लिया है, जिसको कर्नाटका मुस्लिम पॉलिटिकल फोरम सिरे से नकारती है और उसे कंडेम करती है। सबसे पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, जैसा आप असदुल्ला अंसारी साहब बता रहे थे, देखिए ये जो सरकार इस वक्त चल रही है, मैं सीधा सीधा इल्ज़ाम लगाता हूँ, घुमा फिरा के बात करने की आदत नहीं है। ये जो स्टेट गवर्नमेंट है इस वक्त एंटी कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट है, क्योंकि जो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स हैं वो सारे राइट्स को वायलेट करते हुए सरकार इस वक्त चल रही है। जैसा कि उर्दू एकेडमी हो गया, KMDC के डायरेक्टर्स हो गए, माइनॉरिटी कमीशन में मेंबर्स हो गए, 15 पॉइंट प्रोग्राम की डिस्ट्रिक्ट कमेटी तश्कील करना हो गया। जिस दिन से येडियुरप्पा गवर्नमेंट यहाँ पे बनी थी उस तारीख से आज तक यहाँ पर ये सारी चीज़ें तश्कील नहीं दी गई हैं। इट इज़ प्योरली प्रिजुडाइज डिस्क्रिमिनेटेड एक्शन बाय द गवर्नमेंट। उसके बाद KMDC से जो नुकसान हो रहा है, अराउंड 50,000 स्टूडेंट्स लाइफ इज़ ऑन स्टेक एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। लोन्स नहीं मिल रहे हैं उनको, स्कॉलरशिप्स नहीं मिल रहे हैं, एजुकेशन भी स्टेक पे आ चुका है। इस लिहाज से कर्नाटका मुस्लिम पॉलिटिकल फोरम इसको कंडेम करता है। ये जो 10/12/2021 को ऑर्डर पास किया गया है गवर्नमेंट ऑफ कर्नाटका की जानिब से डिप्टी कमिश्नर को चेयरमैन बनाने का, उसको फौरी तौर पे कर्नाटका गवर्नमेंट विड्रॉ कर ले और डिप्टी कमिश्नर जो है एज ए डिप्टी कमिश्नर बैठकर भी प्रॉपर्टीज़ की तहफ़्फ़ुज़ कर सकते हैं, इंक्रोचमेंट निकाल सकते हैं और सारे मैजिस्ट्रियल पावर्स उनके पास हैं। ये जो चेयरमैन का पोजीशन है, इट इज़ जस्ट टू मेक एन एक्शन प्लान, तहफ़्फ़ुज़ करने की क्या ज़रूरत है उस लिहाज से जो है चेयरमैन वहाँ पर काम करते हैं। तो दिस इज़ अ प्योर कॉन्स्पिरेसी ऑफ द गवर्नमेंट। व्हाट आई वांट टू से इज इट्स अ कॉन्स्पिरेसी ऑफ द गवर्नमेंट टू स्पॉइल एंड एक्सप्लॉइट वक्फ इंस्टीट्यूशन। सबसे अहम बात मैं ये बोलना चाह रहा हूँ, जिस तरीके से ये जो दर्दमंदाना अपील बैकवर्ड क्लासेस और माइनॉरिटी ने जो पेश की है इस वक्त डिप्टी कमिश्नर को चेयरमैन बनाने के लिए, उसी तरीके से आज मैं पॉलिटिकल फोरम से चैलेंज करता हूँ सारे 224 MLAs को। जिस तरीके से उर्दू एकेडमी, KMDC, कर्नाटका माइनॉरिटीज़ कमीशन और जितने भी हमारे इदारे खाली रखे हुए हैं, यहाँ पर गवर्नमेंट अटरली फेल हो चुकी है। वाई डोंट यू राइट अ लेटर टू गवर्नर एंड से दैट गवर्नमेंट इज अटरली फेल्ड to promote, manage minority affairs for the welfare and development of minority. This government has failed, hence the government should be dissolved and governor rule should become. ऐसा लेटर हमारे स्टेट के जितने MLAs हैं उनको इसके ऊपर स्टडी करके गवर्नर को लेटर देना चाहिए। जो बेकार चीज़ें हैं उसके ऊपर आवाज़ उठाई जा रही है, फला की जो चीज़ें उस पर आवाज़ नहीं उठाई जा रही। 15 पॉइंट प्रोग्राम, दैट्स अ प्राइम मिनिस्टर्स न्यू प्रोग्राम, सच्चर कमेटी की तरफ से रिकमेंडेशन किया गया है। हमारी हालत के बारे में बखूबी ये लोग जानते हैं। पार्लियामेंट्री कमेटी ने सजेस्ट किया था, उसको भी इन लोगों ने दरकिनार कर दिया है। जब अगर गवर्नमेंट खुद माइनॉरिटी को बाजू में रखती है तो इज इट अ कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट और अनकॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट? दिस इज माई क्वेश्चन from political forum. If it is unconstitutional government, then I would request all the so-called secular leaders, so-called self-claimed secular leaders to complain against this unconstitutional government to the governor. Dissolve it and show your secularism. आज सुबह पत्रिका भवन में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके हमारे सेक्रेटरी जाफरी साहब जो रायचूर से ताल्लुक़ रखते हैं, हुकूमत कर्नाटका के 4-5 चीज़ें जो हमें सख्त नापसंद है और बहुत ही अफसोस की बात है कि असम्बली में या बाहर असम्बली के कोई भी है ना
मुस्लिम का जो एसोसिएशन है कोई है या सरकर्दा लीडर है, कोई नहीं उठाए हैं। ये कर्नाटका मुस्लिम पॉलिटिकल फोरम आज पत्रिका भवन में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इसको उजागर किया है और हुकूमत के ऐवानों तक ये बात है ना पहुंचाने की आप लोगों के माध्यम से ये कोशिश कर रहे हैं कि एक वक्फ बोर्ड चेयरमैन हटाकर डीसी को, दूसरा अभी आप है ना बताएं एंटी कन्वर्जन, दूसरा तीसरा है ना 15 पॉइंट प्रोग्राम, यानी फलाही कामों की माइनॉरिटीज़ चाहे दलित हो, बैकवर्ड हो या किसी भी है ना और दूसरे धर्म या कास्ट के लोगों की है ना जो भी फलाही कामों के ऑर्गेनाइजेशंस हैं या उनके लिए जो भी बोर्ड बनाए गए हैं उनके चेयरमैन मेंबर फ़ौरन है ना तश्कील दी जाती है। लेकिन ये मुसलमानों के बोर्ड्स है 15 पॉइंट प्रोग्राम का, उर्दू एकेडमी इसका, कर्नाटका माइनॉरिटी डेवलपमेंट कॉरपोरेशन जिसके तहत हमारे बच्चों को तलबा और तालिबात को प्री मैट्रिक पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप दिए जाते हैं, ये तमाम की तश्कील अमल में नहीं आई है और आज तक कोई नहीं उठाया है। हम इसको हुकूमत पे है ना जोर दे रहे हैं। अगर एंटी कन्वर्जन बिल है अगर आप लाते हैं और डिप्टी कमिश्नर्स को वक्फ एडवाइजरी कमेटी के चेयरमैन बनाते हैं तो फिर हम रास्ते पे निकल आएंगे। एहतजाज के कानूनन और आइन के दायरे में रहकर जो कुछ भी हो सकता है बन पड़ता है वो करेंगे, यहाँ तक कि हम कोर्ट कचहरी भी है ना जाएंगे। मैं इस है ना आपके माध्यम से अवामुन नास से अपील करता हूँ, दर्दमंदाना अपील करता हूँ कि हमारे साथ जुड़िए और ये जो 4 इश्यू है वक्फ बोर्ड का, 15 पॉइंट प्रोग्राम का, KMDC का, एंटी कन्वर्जन बिल का और उर्दू एकेडमी, कर्नाटका उर्दू एकेडमी का जो हमारी मादरी ज़बान है उसको इस है ना आप उजागर कीजिए, हर जगह चर्चे कीजिए और हमारे साथ जुड़िए। हमने सुबह पत्रिका भवन में प्रेस को मीट किया, उसमें आज वक्त की जो बेइंतहा ज़रूरत है उसके बारे में हमने डिस्कस किया है और इसी के तहत हम लोग रीजनल कमिश्नर से मुलाकात करने जा रहे हैं, वहाँ पे मेमोरेंडम पेश करने वाले हैं। इसके लिए एक बात बता दूं कि हमने गुलबर्गा इस काम के लिए शुरू किया। वजह यह है कि एक गवर्नमेंट ऑर्डर आया है जिसके तहत डिस्ट्रिक्ट औकाफ की एडवाइजरी कमेटी के चेयरमैन हर डिस्ट्रिक्ट का डिप्टी कमिश्नर होगा और जिनको भी गवर्नमेंट ने नॉमिनेट किया है एज ए चेयरमैन वो डिप्टी चेयरमैन बन जाएंगे। ये इस तरह से गवर्नमेंट की मदाखलत और डिप्टी कमिश्नर का चेयरमैन बनाना जो हमें बिल्कुल गवारा नहीं, जिसके ख़िलाफ़ हमें प्रोटेस्ट कर रहे हैं और गवर्नमेंट को हमने इस बात की वार्निंग दी है अगर ये इसको कैंसिल कलदम नहीं करते हैं तो इसके ख़िलाफ़ हम वो जो तमाम चीज़ें जिसके हमको कॉन्स्टिट्यूशन आज़ादी देता है, रोडों पे आ जाएं, प्रोटेस्ट करें, कोर्ट में जाएं, इंशाल्लाह वो सब कुछ हम करने वाले हैं। इसके लिए आप पहले ही समझ जाइए कि हुकूमत की निगाह में अब जो अटक रही है, जो खटक रही है, वह है औक़ाफ़ की जायदाद। आपके इल्म में आ जाए कि हिंदुस्तान में रेलवे के बाद अगर सबसे ज़्यादा किसी की जायदाद है तो वह औक़ाफ़ की है। इस औक़ाफ़ की जायदाद को किस तरह से मिसमैनेज किया जाए, मैन हैंडल किया जाए, बोलिए उसको जो अल्फाज इस्तेमाल कर सकते हैं उसको करने के लिए ये शुरुआत है कि डिप्टी कमिश्नर को चेयरमैन बना दिया गया है। पहली बात, डिप्टी कमिश्नर किसी एक मज़हब के नहीं होते, अलग अलग मज़हब से आने वाले लोग होते हैं। चूँकि ये एक इदारा मजहबी इदारा है, एक कौम का इदारा है, इसमें उस चेयरमैन को इस बात की ज़रूरत होती है कि वो शरीयत से, उस मज़हब से मालूमात रखे। अगर ये काम गलत था तो गुज़िश्ता 70 साल से ऊंचे अरसे में किसी और ने आज तक नहीं सोचा, ये अचानक बीजेपी गवर्नमेंट के जहन में ये बात क्यों आई? इसका मुद्दा आप आसानी से समझ सकते हैं। ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि ये प्रॉपर्टीज़ में ज़्यादातर एनकरेजमेंट हो रहा है, सर्वे बराबर नहीं हो रहा है, डॉक्यूमेंट्स को क्लियर करना है, खाता वगैरह बनाना है। अगर ये डिप्टी कमिश्नर हो तो चूँकि डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट भी हैं, इनके पास मजिस्ट्रियल पावर है, ये आसानी से कर सकते हैं। हमारा सवाल गवर्नमेंट से ये है तो ये आप पावर्स चेयरमैन को क्यों नहीं देते? तो फिर आज तक ठीक है,
क्या डिप्टी कमिश्नर को आप चेयरमैन बनाते ये पावर्स दे रहे हैं? नहीं दे रहे आप। ये एज ए चेयरमैन यहाँ काम करेंगे और आप यहाँ पर्दे के पीछे बता रहे हैं कि वो डिप्टी कमिश्नर है, वो काम कर लेंगे। तो फिर आज तक भी डिप्टी कमिश्नर मौजूद थे चेयरमैन की एडवाइस के ऊपर, चेयरमैन के रिकमेंडेशन के ऊपर बॉडी के, क्या इन्होंने काम किया? नहीं किया। तो क्या आज उम्मीद रख सकते हैं आप इनसे? दूसरी सबसे बड़ी इम्पॉर्टेंट बात जिस पर मैं आपकी तवज्जो चाहूँगा कि डिप्टी कमिश्नर हर डिस्ट्रिक्ट में कम से कम 50 से लेकर 100 बॉडीज़ के चेयरमैन होते हैं। ये कई तो ऐसे बॉडीज़ हैं जिसको कई सालों तक मीटिंग नहीं बुलाते, और ये चेयरमैन का पोस्ट एक पार्ट टाइम पोस्ट, ये वक्तिया नहीं बल्कि रेगुलर पोस्ट है। इसलिए कि हमारे अपने इदारे हर शहर में 100 और हज़ारों में हैं। आप इनके मसाइल को समझ सकते हैं, कितने मसाइल होंगे, इससे कितने लोग वाबस्ता हैं। ये हर मसाइल का हल के लिए क्या इनके पास हर दिन आएंगे? क्या हर दिन टाइम दे सकेंगे? आप अच्छी तरह से जानते हैं कि अंसारी साहब चेयरमैन थे गुलबर्गा के, उन्होंने बात वाज़ेह किया प्रेस में, अगर कोई डिप्टी कमिश्नर से मिलने जाता है तो सुबह जाने बाद शाम तक उनके पास टाइम नहीं मिलता। तो क्या हमारे इश्यूज़ को सॉल्व कर सकेंगे? उसको तवज्जो दे सकेंगे? तो इस तरह से हमारे इदारों को बर्बाद करने की स्कीम है गवर्नमेंट की, जिसके हम बेइंतहा ख़िलाफ़ है। एक स्टेट लेवल पे एक समिति कॉन्फ्रेंस रखा है बेंगलुरु में, हो सकता है कि उसकी डेट 16 तारीख जनवरी की होगी। वहाँ पे हम लोग अगले आने वाले प्रोग्राम्स के बारे में अपने पॉलिसीज़ को बना लेंगे, स्ट्रैटेजी वर्कआउट कर लेंगे, जहाँ हम पूरी तरह से राइट फ्रॉम ग्राम पंचायत, तालुका पंचायत, ZP, MLA, इन तमाम इलेक्शंस में किस तरह से हमारी स्ट्रैटेजी क्या पॉलिसीज़ होगी, हम पॉलिटिकल पार्टी से किस अंदाज से इसलिए बात कर रहे हैं, ये तमाम चीज़ें इंशाल्लाह हम तय करने वाले हैं। इसमें मैं अवाम से ख़ासकर अपील करता हूँ कि आप तमाशाई बन के मत बैठें। और ख़ासकर मैंने कोविड में एक बात महसूस की कि बैठे हुए लोगों ने ये बात करते थे कि उन्होंने बेड़ा उठाया है, वो लोग कर रहे हैं। अरे अल्लाह के बंदो, कम से कम कोई एक तो कर रहा है, उसका साथ दो। ये हर एक की जिम्मेदारी है, ये एक मेरी आप किसी और की नहीं। जो आगे बढ़ रहा है उसका साथ दीजिए, आप ख़ुद भी शुरू कीजिए, इंशाल्लाह हम आपके साथ ज्वाइन होने के लिए तैयार हैं। लोगों पे कमेंट ये इस तरह से करना छोड़ दें और कुछ काम करें, सब मिलकर इंशाल्लाह आगे बढ़ेंगे। अल्लाह यकीनन हमको कामयाब काम करेगा। This video is sponsored by Mahalakshmi Jewelers, United Hospital, KBN University, Surat Khazana, Shine Group of Institutions, Chulbur Furniture, Easy Buy at Orchid Mall, and by SR Continental Hotel.